तो क्या आपका सब में बड़ा दुश्मन कौन है? क्या आपका बॉस है जो ऑफिस में आप काम करते हो? तो आपका बॉस सब में बड़ा दुश्मन है जो आपसे काम निकालता है, खींच के निकालता है और छुट्टी में भी बोलता है ऑफिस आ जाओ। या अगर आप कॉलेज या स्कूल में जाते हो तो क्या प्रिंसिपल या टीचर आपका सब में बड़ा दुश्मन है जो आपको डिसिप्लिन में रखता है, रूल्स फॉलो करने बोलता है, और आप लेट स्कूल आए तो स्कूल का या कॉलेज का गेट बंद कर देता है? क्या वो आपका सब में बड़ा दुश्मन है जो आपसे पैसा लिया और वापस नहीं किया, या आपके नाम को मिट्टी में मिला दिया और आपके बारे में झूठ झूठ पब्लिकली बोला? क्या वो आपका बड़ा सब में बड़ा दुश्मन है? ऐसा नहीं है। बाइबल बोला कि आदमी का सब में बड़ा दुश्मन उसके घर में रहने वाले, उसके घर के सदस्य ही सब में बड़े दुश्मन हैं। ये आप देख सकते हैं मत्ती 10 चैप्टर 36 to 38 में जीसस कहता है आदमी का सब में बड़ा दुश्मन उसके घर वाले होते हैं। और जीसस कहा कि मैं तुम्हारे बीच में शांति लाने नहीं आया, मैं एक सॉर्ड लेके आया हूँ। क्योंकि एक बेटा अपने बाप के अगेंस्ट जाएगा, एक लड़की अपने माँ के अगेंस्ट जाएगी, एक डॉटर इन लॉ अपने सास के अगेंस्ट जाएगी। तो मैं ये डिफरेंस लाया हूँ। क्यों ऐसा होगा? क्यों बाप और बेटे का जमेगा नहीं? क्यों मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जमेगा नहीं? क्यों बेटी और माँ के बीच में पीस नहीं होगा? अगर बेटी यीशु को एक्सेप्ट कर ले अपने जीवन में और ये फैमिली को समझे कि हम तो अलग धर्म के हैं और हमारी बेटी यीशु की हो गई है, तो बेटी को उन लोग बोलेंगे तू बाइबल मत पढ़, तू यीशु को मत अपना, ये फॉरेन गॉड है, ये क्यों अपने जीवन में ले रही है? और माँ बेटी का झगड़ा होगा। और बेटी को पता है कि यीशु प्रभु मेरा तारणहारा है और इसने मुझे शांति दी है, मन की शांति दी है और खुशी दी है, मैं यीशु को छोड़ूंगी नहीं। तो इसलिए झगड़ा ठंडा हो सकता है। और मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ ये तो पूरे जमाने से आ रहा है कि एक लड़की जब शादी करके दूसरे घर में आती है तो उसे लगता है कि मुझे सब आता है, ये ओल्ड मदर इन लॉ को क्या पता है, ये तो ओल्ड फैशन लोग है और मैं क्यों इसे प्यार करूं? मैं मेरे माँ की प्यार करूंगी, मेरे बाप को प्यार करूंगी, ये इन लॉज को मैं क्यों बात करूं, इनके लिए क्यों खाना बनाऊं, इनके साथ अच्छे से क्यों रहूं? उसे सिर्फ उसका हस्बैंड चाहिए। आजकल का ऐसा ही है, सिंगल यूनिट फैमिलीज है, इंडिपेंडेंट फैमिलीज है और बच्चों को उनके पेरेंट्स का परवाह नहीं है। तो डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ का झगड़ा पहले जमाने से चल रहा है और अभी भी लड़की नहीं समझती कि ये जो नवे घर में आए वो लोग मेरे माँ बाप हैं, इसलिए झगड़ा होता है। और ऐसा हमारे को कौन सता सकता है? हमें कौन सता सकता? बाहर के लोग हमें सता नहीं सकते, लेकिन जो घर में हम रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं, वो सता सकते हैं। तो इसका भी सल्यूशन जीसस ने दिया है। उसने कहा कि तुम अपने दुश्मन से प्यार करो और वो अगर तुमसे खराब खराब बात करे, गुस्सा गुस्सा से बात करे, तो तुम उल्टा जवाब मत दो, अपने मन में उसे माफी कर दो और प्यार का बिहेवियर बताओ ताकि वो भी यीशु के तरफ आए। तो ऐसा मैं जानती हूँ, एक लड़की टोटली अलग धर्म से आई और वो यीशु का जानी और वो रात को चुपचाप अपने बिस्तर में टॉर्च लगा के बाइबल पढ़ती थी या बाथरूम में बैठ के प्रेयर करती थी। और ऐसा उसका अत्याचार किया उसके माँ ने,
लेकिन वो लड़की ने गिव अप नहीं किया, वो यीशु को फॉलो करते रही। और एक दिन उसकी माँ ने देखा कि मेरी बेटी का टोटल बिहेवियर बदल गया है, उसमें कुछ तो है जो मेरे में नहीं है। तो माँ ने बेटी से पूछा, तेरे में इतनी शांति और पीस और खुशी कैसी आ रही है? तो बेटी ने साक्ष्य दिया और प्रे कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो माँ ने भी धीरे धीरे यीशु का उसकी बेटी के द्वारा थोड़ा 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 सुन के उसे समझा कि जो मेरे बेटी के मन में रह रहा है वो ही सच परमेश्वर है। और माँ ने भी अपना जीवन यीशु को दे दिया और धीरे धीरे वो लड़की के पिताजी और भाई भी यीशु में आए। और आज ये अलग धर्म के लोग टोटली यीशु प्रभु को फॉलो करते हैं। उसके बाप को पैरालिटिक स्ट्रोक आ गया और उसने उसे चर्च के पास्टर को घर बुला के प्रेयर कराया और धीरे धीरे वो फादर का पैरालिटिक स्ट्रोक भी ठीक हो गया, वो चलने फिरने लगा और उसे समझा कि यही प्रार्थना जवाब करने वाला एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु प्रभु। तो बाप कठोर मन का था, उसने भी अपना मन यीशु को दे दिया और ये देख के बेटे ने भी यीशु के घर दे दिया, मन दे दिया। तो जो फैमिली में यीशु रहता है वो फैमिली खुशी से रहती है और पीस रहता है और शांति और आनंद उनके बीच में और प्यार भर जाता है। तो क्या आपको भी चाहिए आपके जीवन में यीशु? क्या आपकी फैमिली प्यार से रहे, झगड़ा ठंडा चिल्लाना बिल्लाना, ये बैड फीलिंग्स ना? तो आप जीसस को ट्राई करके देखो। बाइबल कहता है कि टेस्ट एंड सी, चख के देखो कि परमेश्वर कितना मीठा है और उसके वचन शहद से भी मीठे हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती 10 चैप्टर 36 to 38 में आप ये पढ़ सकते हैं।